बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, दो बड़ी अहम ख़बरें इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, लेकिन इन ख़बरों की डिटेल्स पर बात करने से पहले हमारे वीलॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं वो भी आप नाज़रीन के साथ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जिस बात का ख़दशा था वही हुआ। हसन खान नियाज़ी, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के भांजे, जिनकी बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई और फिर नोटिस किया गया चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से। आईजी को बुलाया गया, थाना रमना के एसएचओ को बुलाया गया और वक्फे के बाद जब दोबारा समात हुई, हमने जो आपके साथ एक खदशे का इजहार किया था वही हुआ। आईजी का नुमाइंदा पेश हुआ, एसएचओ जो थाना रमना के थे वो पेश हुए और उनकी जानिब से बताया गया कि जो हसन नियाज़ी हैं उन्हें अगवा नहीं किया गया, उन्हें हब्से बजा में नहीं रखा गया, बल्कि उन्हें बाकायदा तौर पर गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ FIR का इंदराज भी कर लिया गया है। वो FIR की जो कॉपी है जो हसन नियाज़ी के खिलाफ दर्ज की गई वो अदालत में चीफ जस्टिस को पेश की गई। उस FIR की कॉपी को अदालत में पढ़ा गया और उसमें इल्ज़ामात क्या लगाए गए हैं हसन खान नियाज़ी पे वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। एक तो नाज़रीन, ये इल्ज़ाम लगाया गया हसन खान नियाज़ी पे कि उन्होंने पुलिस एहलकारों को जान से मारने की धमकियाँ दी और जब वो पुलिस के चौकी पे पहुँचे, दूसरा इल्ज़ाम यह लगाया गया कि उन्होंने अपनी गाड़ी को नहीं रोका और ड्राइवर से कहा कि गाड़ी पुलिस एहलकारों के ऊपर, पुलिस के जवानों के ऊपर जो है वो चढ़ा दी जाए। और तीसरा इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि जो पुलिस एहलकार थे जिन्होंने रोका था हसन खान नियाज़ी को, उनके ऊपर असला ताना गया। तो ये इल्ज़ामात जो है वो हसन खान नियाज़ी पे लगाए गए और चीफ जस्टिस के सामने जब FIR रखी गई, FIR पढ़ी गई, तो चीफ जस्टिस ने SHO से भी पूछा और IG के नुमाइंदे से भी पूछा क्या आपने हसन खान नियाज़ी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया है। तो पुलिस की जानब से बताया गया कि 24 घंटे कानून के मुताबिक होते हैं, तो 24 घंटों के बाद उन्हें अदालत में पेश कर दिया जाएगा मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के सामने। लेकिन चीफ जस्टिस ने यह सवाल ज़रूर उठाया कि 12 बजे से आपने हसन नियाज़ी को उठाया हुआ है, तो आपने अब तक उन्हें अदालत में पेश नहीं किया, क्यों नहीं किया। और फिर जज साहब ने यह भी कहा कि आपने हसन नियाज़ी को चलें गिरफ्तार कर लिया है, आपने FIR का इंदराज भी कर लिया, लेकिन आपने इसके बुनियादी हकूक़ का ख्याल रखना है, इसका मेडिकल कराना है, तो तशद्दुद नहीं करना। और फिर जो फैसल चौधरी साहब जिन्होंने ये हब्से बजा की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी, उन्होंने कहा कि इस दरख्वास्त के मतन से लगता है, FIR के मतन से लगता है कि बदनीयती पर मबनी मुकदमा दर्ज किया गया है और इस तरह की कई हिडन FIRs हैं। तो चीफ साहब ने फैसल चौधरी को मुखातब होते हुए कहा कि देखें, जो ज़ाहिर जाफ़र था उसे पुलिस ने जाके नहीं कहा था कि आप ऐसे ऐसे करो और सुबह क्या आकर हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे, तो ऐसी बातें अदालत में ना करें। लेकिन बहरहाल चीफ साहब ने उनकी रिहाई का ऑर्डर नहीं किया क्योंकि FIR कर चुकी थी और FIR में हसन नियाज़ी की गिरफ्तारी डाली जा चुकी थी। लेकिन चीफ साहब ने ऑर्डर ज़रूर कर दिया है कि वकला के साथ और जो हसन नियाज़ी के अहल खाना है उनके साथ मुलाकात हसन नियाज़ी की करवाई जाए और 24 घंटे पूरे होने से पहले हसन नियाज़ी को मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो पेश कर दे जाए। इसके अलावा नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब किया उसमें कुछ बातें हम पिछले व्लॉग में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बात जो खान साहब ने की जिसे मैं मिस कर गया। खान साहब ने कहा कि PTM वाले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को यानी मुझे फ़ौज के साथ लड़वाना चाहते हैं, तो ये साजिश की जा रही है हमें लड़वाने की कि ताकि हम एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं। यानी खान साहब इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि हम फ़ौज से नहीं लड़ना चाहते, लेकिन PTM साजिश कर रही है कि हमारा और फ़ौज का आमना सामना हो, हमारे दरमियान कन्फ्रंटेशन हो, हमारे दरमियान तसादम हो। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि खान साहब ने जो अपने तकरीर के अंदर जो फरमाते हैं खान साहब कि जो आर्मी चीफ़ हैं वो मेरे साथ दुश्मनी रखते हैं, न जाने उन्हें मेरे साथ क्या दुश्मनी है। और फिर खान साहब ये भी कहते हैं इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कि मुल्क में ये जो अफरा तफरी है, ये जो तसादम है, ये जो सियासी इंतशार है, ये इसका ज़िम्मेदार जो है वो आर्मी चीफ़ को, इस्टेब्लिशमेंट को करार खान साहब ने दिया और फिर खुद ही बताया कि इस्टेब्लिशमेंट का मतलब जो होता है वो आर्मी चीफ़ होता है। तो इल्ज़ामात तो खान साहब आप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि PTM आपके खिलाफ साजिश कर रही है। अगर PTM आपके खिलाफ साजिश कर रही होती तो ज़ाहिर सी बात है कि ये बयानात जिस किस्म के आप दे रहे हैं ये PTM ने देने थे कि अपना इमरान खान जो है वो फ़ौज के खिलाफ ये कर रहे हैं, फ़ौज के खिलाफ वो कर रहे हैं। लेकिन बयानात जो हैं जिससे ये सारा जो सियासी इंतशार है या जिस किस्म का आपने आज एक जेस्चर देने की कोशिश की, बयानात भी आप देते हैं। आपने साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मुतल्लिक़ क्या कहा? जब तक वो फ़ौज में थे, जब तक वो रिटायर्ड नहीं हो रहे थे, आप उन्हें कह रहे थे कि हुकूमत का खात्मा कर दें, हुकूमत का तख्ता उलट दें, मुल्क में इंतखाबात करा दें। आप उन्हें एक गैर आइनी इक़दाम के ऊपर मजबूर कर रहे थे। लेकिन जैसे वो रिटायर हुए, बल्कि रिटायरमेंट से कुछ माह पहले आप उसे एक्सटेंशन की ऑफ़र भी करते रहे कि आप इलेक्शन करवा दें
और तब तक मैं आपको एक्सटेंशन लेके देता हूं। तो आप ये किस कानूनी और आईनी अख्तियार के तहत जो ये ऑफर कर रहे थे कि आपको, बल्कि ताहयात एक्सटेंशन की भी ऑफर की गई, लेकिन जैसे वो रिटायर हुए तो खान साहब ने उन्हें गद्दार तक कहना शुरू कर दिया। और यहाँ तक कि परवेज़ इलाही साहब भी इमरान खान साहब से नाराज़ हो गए कि मुझे साथ बिठा के इस किस्म की बातें की गई। तो इल्ज़ाम आप पीडीएम पे लगाते हैं, हुकूमत पे लगाते हैं, बयानात आप देते हैं, तो इल्ज़ाम लगाने से पहले अगर आप अपने जो बयानात हैं उसका सिलसिला रोकते हैं तो शायद आपके मामला जो है वो कुछ बेहतरी की जानिब जो है वो गामजन होना शुरू हो जाए। एक नाज़रीन अफसोसनाक खबर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक हवेलियाँ से जो तहसील नाज़िम थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो कि आज़ाद हैसियत में जीते थे, आतिफ खान, उनकी गाड़ी के ऊपर रॉकेट लॉन्चर फायर किया गया है और इसके नतीजे में 8 जो लोग थे, यानी उसमें पीटीआई के जो तहसील नाज़िम है हवेलियाँ के आतिफ खान और उनके 8 साथी जो है वो इसमें हलाक हो गए हैं, इसमें शहीद हो गए हैं। तो ये बड़ी अफसोसनाक खबर है। तो अब देखना, इसमें बताया गया है पुलिस की तरफ से कि ये वाक़या जो हुआ है ये पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है, लेकिन रॉकेट लॉन्चर से पुलिस अपना उस गाड़ी के ऊपर फायर करना जिसमें आतिफ खान अपने साथियों के साथ मौजूद थे, ये भी एक सवाल पैदा करता है कि पाकिस्तान में क्या इस किस्म के अनासर मौजूद हैं कि जिनके पास रॉकेट लॉन्चर जैसे हथियार हैं और वो अपनी सियासी दुश्मनी में इस किस्म के वेपन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत आज अहम इजलास हुआ है इत्तेहादी जमातों का, और इस इजलास के हवाले से एक तो ये दावा किया गया है, फ़हीम अख्तर हैं हमारे साथी हैं, सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से दावा किया गया है कि इस इजलास में जो आर्मी चीफ़ हैं आसिम मुनीर शाह साहब वो भी शरीक हुए हैं और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजम भी इस इजलास में शरीक हुए हैं। लेकिन जो इस इजलास से मुतल्लिक़ ख़बर सामने आई है कि इसमें इत्तेहादी भी शरीक थे, इसमें नून लीग के वफाकी वज़रा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर तारड़ और अयाज सादिक, इसहाक़ डार, तमाम वज़रा ये मौजूद थे। तो इसमें एक तो ये कहा गया कि इमरान खान की जो सियासत है उसे मनफी कहा गया, उसे इंतशार फैलाने वाली सियासत कहा गया, और इसमें यह फैसला किया गया, बल्कि सिफारिश की गई कि जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर शाह के खिलाफ जो सोशल मीडिया पे कंपेन चलाई जा रही है, उस कंपेन के जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कानूनी इक़दाम, आइन और कानून के दायरे के तहत जो है वो इक़दाम उठाने की जो है वो सिफारिश की गई है। अब आ जाते हैं हमारे आज के व्लॉग की जो 2 अहम खबरें हैं जिसका मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया। एक तो नाजरीन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कौन से रहनुमा हैं जिनका खुफिया एजेंसियों के साथ ताल्लुक़ है, और ये इल्ज़ाम नाजरीन लगाया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाडा की तरफ से, जो कि मुनर्रफ रहनुमा हैं। अब ये जो गद्दारी का एक ज़री सी बात है कि अगर आप खुफिया दुश्मन मुल्क की खुफिया एजेंसियों के साथ या किसी और भी मुल्क की खुफिया एजेंसियों के साथ राब्ते में है तो ये मामला जो है वो गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। तो फैसल वाडा साहब ने, फैसल चौधरी कहने लगा था, फैसल वाडा साहब ने कहा कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं, यानी जो फैसल वाडा इशारा दे रहे थे, जो वो इल्ज़ाम लगा रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नहीं बल्कि ऐसे रहनुमा जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के बहुत करीब हैं, जिनके साथ इमरान खान साहब का उठना बैठना है, जिन्हें अहम इजलासों में बुलाया जाता है, वो खुफिया एजेंसियों के साथ राब्ते में मौजूद हैं, दूसरे ममालिक की एजेंसियों के साथ राब्ते में मौजूद हैं। और कहा फैसल वाडा ने कि ये जो वो जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि कुछ ख़ास हैं, कुछ सांप हैं, कुछ कीड़े हैं, ये जो इमरान खान के गिर्द हैं इनका पता चलाया जाना चाहिए। यानी एक तरफ जो उनका एलिगेशन था वो कह रहे थे कि, मतलब जिस तरीके से कह रहे थे कि ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पीटीआई के अंदर, जिनके खुफिया एजेंसियों के साथ, गैर मुल्की एजेंसियों के साथ राब्ते में हैं, और फिर वो खुद कह रहे थे कि इस बात का पता भी चलाया जाए। तो इस किस्म का इल्ज़ाम लगा देना, ब्लैंकेट इल्ज़ाम लगा देना, और ज़ाहिर सी बात है कि जैसे मैंने अभी कहा कि गद्दारी के ज़ुमरे में आता है, तो इस किस्म के इल्ज़ामात लगाने से हमें गुरेज़ करना चाहिए, क्योंकि ये मामला जो है बहुत हसास होता है कि किसी की हुब्बुल वतनी के ऊपर आप जो है वो इस किस्म का इल्ज़ाम लगाएं। हालांकि किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि इमरान खान साहब के साथ दाएं बाएं इर्द गिर्द कौन उठते बैठते हैं, इसका पाकिस्तान के अवाम को भी जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो अंदाज़ा ज़रूर होगा। दूसरी खबर नामालूम अफराद के हवाले से, इस पर आने से पहले इसहाक़ डार का जो चंद रोज़ पहले का सेनेट का स्टेटमेंट था, जिसमें इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान का मिज़ाइल प्रोग्राम कैसा होगा, पाकिस्तान का जो मिज़ाइल है वो कितनी रेंज तक जाएगा, शॉर्ट रेंज का होगा या लॉन्ग रेंज का होगा। आज उस स्टेटमेंट के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने स्टेटमेंट दिया, और फिर जो रज़ा रब्बानी साहब हैं उन्होंने भी रिजर्वेशन का इजहार किया कि इसे क्लियर किया जाए कि ये बयान क्यों दिया गया, क्या IMF की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, मिज़ाइल प्रोग्राम है, इसको महदूद किया जाए। तो आज इसहाक़ डार ने इस बात की वजाहत कर दी है कि मेरा जो स्टेटमेंट था
उसका IMF के प्रोग्राम के साथ, उसके साथ डीलिंग के साथ, मुज़ाकरात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था और मेरे उस स्टेटमेंट को सियाक़ो सबाक़ से हटकर जो है वो रिपोर्ट किया गया। और ये कोई पुरानी बात नहीं है, इससे पहले भी इमरान खान साहब के दौर में, उससे पहले जो अदवार थे, जो भी हुकूमतें गुज़री जिन सियासी जमातों की, उनमें भी ऐसे देखा गया, ऐसे सुना गया कि जब रिएक्शन आया किसी स्टेटमेंट के ऊपर तो ये कहा गया कि मेरा जो स्टेटमेंट है वो सियाक़ो सबाक़ से हटकर मीडिया ने रिपोर्ट किया है। लेकिन बहरहाल आ जाते हैं कि वो जुडिशल कम्प्लेक्स में नामालूम अफराद कौन थे जिनका इमरान खान साहब ने इशारा दिया। कुछ बात हमने इससे पिछले व्लॉग में की, लेकिन अब इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे अब हम यहाँ पे अपना रिपोर्टिंग के सिलसिले में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मौजूद थे और वहाँ पे पुलिस भी तैनात की गई थी। इस्लामाबाद पुलिस थी, पंजाब पुलिस थी, FC की नफरी वहाँ पे मौजूद थी और जो रेंजर थी वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर उसे सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो वहाँ पर जब ये तमाम नफरी मौजूद थी तो उसमें कुछ सिविल कपड़ों में लोग वहाँ पे लाए गए और तकरीबन कोई 15 से 20 वो लोग होंगे। वैसे तो जो सोशल मीडिया पे बताया गया, खान साहब ने कहा कि 10 से 15 लोग थे, 15-20 से भी गालिबन ज़्यादा लोग थे और वो ओपनली बैठे थे। अगर नामालूम अपराध होते तो वो उन्हें छुप के बिठाया जाता, किसी ऐसी जगह पे बिठाया जाता जहाँ मीडिया ना देख पाता। मीडिया वहाँ पे मौजूद है, उनके सामने ऐसे लोगों को लाया जा रहा था। तो ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं थी कि वो किसी खुफिया एजेंसी के, जिसकी तरफ खान साहब इशारा कर रहे थे कि नामालूम अफराद, तो खान साहब इशारा जो है वो ISI की तरफ कर रहे होते हैं। खान साहब इशारा जो है वो MI की तरफ कर रहे होते हैं। नाम नहीं लेते, बहादुर हमारे खान साहब हैं नो डाउट, लेकिन नाम फिर नहीं लेते और जब फिर नाम लेते हैं उसके ऊपर भी इस किस्म के जो है वो उसमें तजादात होते हैं। लेकिन बहरहाल इस बहस में जाने से कतई नज़र जब वो लोग वहाँ पे लाए गए, उन्हें हथकड़ियाँ भी प्लास्टिक की दी गई और मुझसे एक साथी सहाफ़ी ने पूछा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो बयानिया है उसको टो करते हैं, उनका यूट्यूब चैनल भी बड़ा डट के चलता है। जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को लेकर चलते हैं, इमरान खान की तकरीरों को अपने यूट्यूब चैनल पे दिखाते हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि इमरान सर ये कौन है बंदे जो सिविल कपड़ों में यहाँ पे लाए गए हैं। तो मैंने उनको बताया कि देखें, ये स्पेशल ब्रांच के लोग हैं और ये लाए जाते हैं और ज़ाहिर सी बात है उन्हें सिविल कपड़ों में ला के वहाँ पर हथकड़ियाँ क्यों दी गई थी। वो हथकड़ियाँ इसलिए दी गई थी कि वहाँ पर अगर अरकान अपना PTI के कारकुनान आ जाते हैं, वहाँ पे दंगा फसाद हो जाता है, वहाँ पर तसादम हो जाता है, तो वो जो स्पेशल ब्रांच के लोग हैं, जो दंगा फसाद करने वाले लोग हैं, जो पथराव करने वाले लोग हैं, जो वहाँ पे तसादम करने वाले कारकुनान होंगे, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके अंदर रह के जाके पुलिस की वर्दी वाले जब आते हैं तो पता चल जाता है पुलिस वाले हैं। तो जब सिविल वर्दी में पुलिस वाले वहाँ पे मौजूद होंगे स्पेशल ब्रांच के, तो उन्हें गिरफ्तार करना जो है वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। तो इस मेरे ख्याल में वहाँ पे उन्हें लाया गया था और सब देख रहे थे कि उन्हें प्लास्टिक की हथकड़ियाँ, आप सोशल मीडिया के ऊपर देख सकते हैं कि प्लास्टिक की उन्हें जो है वो हथकड़ियाँ वहाँ पे दी गई हैं। आप जाके इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, गूगल पे, जैसा खान साहब कहते हैं कि आप गूगल कर सकते हैं, गूगल करके देख सकते हैं कि वो पुलिस के ही जवान थे स्पेशल ब्रांच के, जिन्हें वहाँ पे ऐसे शरपसंद अनासर को गिरफ्तारी के सिलसिले में कोई तसादम होता है, कोई इंतशार होता है, तो उन्हें गिरफ्तारी के लिए वहाँ पे रखा गया था। अगर वो नामालूम अफराद थे तो नामालूम अफराद कभी इस तरीके से सामने मीडिया के नज़रों के सामने उन्हें नहीं लाया जाता। तो ये हमारा नाज़रीन व्लॉग है, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।